गुड इवनिंग, वेलकम टू रामानुजन साइंस क्लासेस। अपन जो है वो आज के इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन दैट मीन्स अवकलन पढ़ने जा रहे हैं। अवकलन के हमने एक दो क्लासेस बीच में ले ली थी, यानी कि इससे जो प्रीवियस क्लासेस हो गई थी, आज है वो अवकलन का कुछ आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। और आगे का जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन से अवकलन। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई, या फिर हमने जब चेन रूल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अवकलन जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, वहीं से अवकलन कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है यदि हम प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो रखना क्या है, वहाँ हम देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा और वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम वहाँ पे रिप्लेस करेंगे जिससे क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन है वो आसानी से हो सकता है। कैसे देखें, मैंने एक आपको लिखाया था फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स या फिर टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार के मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। उसमें सबके आंसर भी मैंने लिखा दिए थे कि वो आंसर आए कहाँ से, कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, वो एक बार हम देखें इस प्रकार से कैसे सॉल्यूशन वहाँ पे करते हैं। देखो जनरली हमारे पास एक कोई हम एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखाया था 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। हुआ कैसे, ध्यान से देखें। साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स एक्स का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको किसके बराबर रख लें आप, वाई के बराबर रख लें। यहाँ तक क्लियर। फंक्शन जो है वो y के इक्वल रख दिया, यानी कि हमें x के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, देट मीन्स हमें dy/dx की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। क्लियर। साइन इनवर्स x का हमें अवकलन, ये तो सूत्र दे रखा है, वो सूत्र आया कहाँ से वो देखते हैं। यदि मैं दोनों तरफ साइन से गुणा करूँ, दोनों तरफ साइन से गुणा करूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा साइन y। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन y। इस पूरी इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन से, या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा क्या, देखो x का 1 इक्वल टू साइन y। ये देखो यहाँ पे y है वो अन्य वेरिएबल है, तो साइन y का क्या हो जाएगा, कोस y। वापस किसका करना है, y का, जो कितना हो जाएगा dy/dx। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, dy/dx की, तभी तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, इसको मैं अपोन में भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 1/cos y। ध्यान से देखें, साइन y की वैल्यू दे रखी है, हमें cos y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात करनी है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो अक्ष में, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, y तो मैंने माना अपनी तरफ से, तो यहाँ क्या करूँगा मैं कि मेरे को यहाँ से वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखें क्या होता है, dy/dx इक्वल टू, आप एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो वहाँ से देखें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू होता है 1। हमें वैल्यू चाहिए कोस y की, तो कोस y की वैल्यू हो जाएगी 1/रूट, कोस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर y। बताओ साइन y इक्वल टू रखता है तो साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो dy/dx कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप सबको क्लियर है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अच्छा, ये तो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अब यदि मैं देखूँ तो साइन इनवर्स एक्स का मेरे पास फॉर्मूला मिल चुका है। अब यदि मेरे को ऐसे बोल दिया जाए कि आपको साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x का क्या ज्ञात करना है आपको, साइन इनवर्स 3x का यहाँ आपको अवकलन ज्ञात करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की जगह 3x मान के कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है 3x, तो मैं 3x का क्या कर दूंगा स्क्वायर। वापस मेरे को किसका अवकलन करना है, 3x का, जो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा मेरा 3/√1 माइनस के 9x स्क्वायर कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मेरे को प्रतिस्थापन करने की जरूरत कहाँ पड़ी, प्रतिस्थापन करने की जरूरत इसलिए पड़ी यदि मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना एक बार, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स x का मैंने इस प्रकार से निकाल लिया, साइन इनवर्स 3x का भी मैंने कर लिया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ साइन इनवर्स x के तरीके से, फिर वापस इसका अंश बैठे हर के तरीके। जरूरी नहीं आप प्रतिस्थापन से ही करें, लेकिन प्रतिस्थापन से करने से आगे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं जो सिद्ध करने वाले, प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है वो इससे आसानी से होते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज भी आपको होना चाहिए जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूले वगैरह वो आपको मैं मेंशन करता रहूँगा। ध्यान से देखें, इस x की जगह में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रिप्लेस करूँ जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ से साइन इनवर्स जो है वो हट जाए। साइन इनवर्स हटने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास बाहर जो है उस क्वेश्चन में इस प्रकार से वैल्यू लिखी गई है, देखना देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं कि यदि आप अपने तरीके से करना चाहो तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वापस किसका अवकलन करना आपको, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। अंश बटा हर के तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आसानी से सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ आपको। देखना, देखो ये मेरे पास साइन इनवर्स, ये अंदर की कोई वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की वैल्यू मेरे पास किस में आ जाए, साइन, और यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होने के बाद मेरे पास केवल क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, जिसका मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। अब देखें, आपको ये पता है कि यदि यहाँ पे x की जगह क्या आ जाए, टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में। आपको सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं y के इक्वल तो मैं लेके चला। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x की जगह मैं क्या मानूँ, माना x इक्वल टू मैंने मान लिया टेन थीटा, क्योंकि आपको कंफर्म पता है कि ये मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा जिससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू हो गया टेन थीटा। तो जब मेरे को लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। अब मैं रिप्लेस करता हूँ, तो बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ये बोलोगे सर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये कैंसिल होने पे वैल्यू क्या बची, 2 थीटा, 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। अब आपको टेन इनवर्स x का फॉर्मूला पता ही है, dy अपॉन dx। इसका इसी जगह क्या कर लूँ मैं, अवकलन कर लूँ। तो देखो dy अपॉन dx इक्वल टू 2, तो एज इट इज टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसानी से आ गया। एक तो हम इसको उस प्रकार से करते हैं और एक हमने प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूशन से आसानी से कर लिया। अच्छा, अब दिक्कत ये आती है कि आपको रटना कुछ भी नहीं होता है। जब हम किताब में या अलग अलग जगह देखते हैं तो वहाँ पे यदि आपको देखें तो यदि इस प्रकार से लिखा गया हो, यदि a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है तो x इक्वल टू कोस थीटा रखो। ऐसा कोई ज़रूरी है क्या, नहीं है। वो हम रखते क्यों है, वो एक बार चीज़ देखें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ रखा होता है a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा रखें आप, x इक्वल टू क्या रखें, ए साइन थीटा। वो सारी बातें कहाँ से आती हैं, हम कहाँ, वो हमें एक तरीके से वही चीज़ें पढ़ने को मिलती है। इसका रीज़न क्या है, देखें एक बार। यदि मेरे पास देखें कि बाहर की तरफ मेरे पास कन्फर्म पता है कि कोई ना कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा और ये हमारे पास एक कोई पद लिखा गया है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। यदि आप एक चीज़ देखें कि यहाँ से मेरे को a कैंसिल हो जाए और मेरे पास पद छोटा हो जाए, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोस 2 थीटा। ऐसा माइंड में क्यों आया, क्योंकि ये मेरे पास a माइनस दो x बराबर a कोस 2 थीटा रखा। x बराबर क्या रखा मैंने, a कोस 2 थीटा, तो a कोस 2 थीटा अपॉन x बराबर मैंने क्या रखा है, a कोस 2 थीटा। मैंने अंश व हर से a कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस 2 थीटा। तो बताओ 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा। ये कितना होता है, 2 थीटा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा
सॉरी माइनस होने पे साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस होने पे कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल होकर लास्ट में आप देखें तो आपके पास क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन अपने सुविधा के अनुसार, यानी क्वेश्चन को आपको ईजी करने के लिए अपने तरीके से रखते हैं। तो आप वो चीज़ें आप ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एक में ऐसी जगह लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या आप प्रतिस्थापन करने जाओगे। यदि इस प्रकार से लिखा गया है रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ये बताओ कि एक्स की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखो कि आपको कोई ना कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मिल जाए। तो आप ये बोलोगे कि सर यदि ये ए तो है ना, वो तो मेरे पास नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एक्स की जगह ए तो रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो इस एक्स की जगह और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाए। देखो या तो साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है या कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, जो मेरे पास रूट से बाहर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स की जगह या तो ए कोस थीटा लिख दो या फिर क्या रख दो, ए साइन थीटा रख सकते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस, मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो होगा एक्स स्क्वायर करने पे, ए स्क्वायर कॉमन आया, बाहर कितना आया ए, रूट ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ उसको ए साइन थीटा। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं, ये आपको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको जैसे आसान मेथड होगा वो चीज़ें, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, तभी इसको हम कर सकेंगे। अब मैं 7.2 के जो क्वेश्चंस है वो करवा रहा हूँ। एग्जांपल आप कर सकते हैं आसानी से, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको 1 से लेके कि हाँ कहाँ हम क्या रिप्लेस करेंगे। देखें 7.2 के हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का ए और फिर है फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी ए क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो मैंने ये बोला था कि यहाँ अंदर मेरे पास साइन मिल जाए तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर मेरे पास केवल एक छोटा सा पद बचेगा जिसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। सबसे पहला काम इसको किसके बराबर मान लें, y के बराबर, ताकि आपको टारगेट ध्यान रहेगा कि हमें ज्ञात करना है dy/dx। यहाँ तक क्लियर है। y के बराबर मान लिया और आपको ये पता है कि आपको ज्ञात करना है dy/dx, क्योंकि dy/dx ही का मतलब ये हो जाएगा इसका x के सापेक्ष या फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब एक चीज़ देखें, यदि मैं x की जगह साइन थीटा रखूँ, कैसे, x की जगह जैसे ही मैंने साइन थीटा रखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ साइन आना चाहिए। यहाँ मेरे पास वेरिएबल क्या आता है वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखें यदि मेरे पास देखो 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा तो मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर बढ़ जाए तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बढ़ने पे साइन 2 थीटा हो जाएगा नहीं, तो साइन 2 थीटा होने से ये दोनों कैंसिल होकर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, केवल 2 थीटा बचेगी। तो इसी प्रकार से, क्योंकि आपको फॉर्मूला इजीली दिख रहा है, यदि आप x की जगह चाहे तो आप साइन थीटा रखें चाहे कोस थीटा रखें, x की जगह चाहे तो आप साइन थीटा रखें चाहे कोस थीटा रखें। देखो x बराबर मैंने क्या रखा है, साइन थीटा, हो गया प्रतिस्थापन, ये हो गया मेरे पास प्रतिस्थापन, या मैंने रिप्लेस कर दिया। तो होगा क्या, लास्ट में मेरे को थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आ जाएगा
कोस थीटा। आपको फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कोई भी दिक्कत नहीं, ये कैंसिल होके y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का आपको अवकलन पता है। अब अवकलन कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 2/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक इजीली आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, बिल्कुल। अब देखें अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको भी किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। जब इसको y के बराबर मानेंगे तो आपको टारगेट पता है, हमें जो है वो इवेल्युएट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको ये पता है यदि मेरे पास यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ मेरे पास साइन का कोई ना कोई फॉर्मूला हो जाना चाहिए। तो यदि मैं x की जगह साइन थीटा रख दूँ तो देखो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था। आपको सबको पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लास 11th में पढ़े थे। तो यहाँ वैल्यू जो है वो इस प्रकार से हो जाएगी, y इक्वल टू हमने माना क्या है, x बराबर हमने माना है साइन थीटा। x बराबर जब साइन थीटा माना तो थीटा की जगह लास्ट में वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, कैंसिल होके वैल्यू क्या आ जाएगी 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अवकलन कर सकते हैं। तो बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 3/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट सेकंड के बी पार्ट की। सेकंड का ए पार्ट है, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये ए पार्ट, ये इधर बी पार्ट। ए पार्ट है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, x इज बिलोंग्स टू -1 से 1। ये क्वेश्चन का है, क्योंकि क्वेश्चन पे परिभाषित नहीं होता, इसलिए अपने हिसाब से क्वेश्चन पे लिख रखा है। आपको ध्यान नहीं देना, आपको फंक्शन पे ध्यान देना है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, यदि आपको फॉर्मूलाज पता है तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। बिल्कुल सबको पता होगा, y के बराबर हमने मान लिया। अब देखें, यदि मैं x की जगह क्या रखूं, x की जगह टेन थीटा रखूं तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी मैंने शुरुआत में ये सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था, जहाँ पे मेरे पास था साइन इनवर्स। अभी भी मैंने क्वेश्चन करवाया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको सबको पता होगा ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज आ चुका है। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स की जगह क्या है, कोस इनवर्स एक्स। तो बताओ x की जगह क्या रखें हम, टेन थीटा रखें। x की जगह क्या रखें, टेन थीटा। तो x बराबर टेन थीटा लेने से तो लास्ट में थीटा की जगह आप क्या रख देंगे, टेन इनवर्स x। आ जाए फिर वापस इधर, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ देखें, आप तुरंत ये बोलोगे सर ये साइन 2 थीटा का, यहाँ पे हमारे पास कोस है, कैंसिल तो हो ही नहीं रहे। चलो कैंसिल करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। कोस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, कोस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। एक चीज़ ये देखें, ये हमारे पास कोस है, ये साइन है। एक चीज़ ये देखें कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस के थीटा। साइन थीटा को क्या रख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें कोस ही तो चाहिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस π/2 माइनस के 2 थीटा। देखो कोस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होके y इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस के 2 थीटा। अवकलन कर लें तो देखो dy अपॉन
पहले तो मैं थीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखें इसी जगह y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की जगह बताओ वैल्यू कितना जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब देखें यदि मैं अवकलन करूं तो देखो dy अपॉन डी एक्स वेरिएबल है, अवकलन 0 माइनस 2 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से बताएं एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं एक्स की जगह वहाँ पे क्या रिप्लेस करें कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो जाए। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक्स की जगह यदि मैं टेन थीटा रखूँ तो थीटा की जगह लास्ट में मेरे को टेन इनवर्स एक्स रखना है। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया एक्स की जगह टेन थीटा। और ये आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। y इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सबको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मैं मिटा देता हूँ। कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए, अभी का अभी आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड के भी दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट आप जल्दी से समझ लेना। एक तो है थर्ड का ए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि थर्ड के ए में क्या रखें। जब तक मैं थर्ड का बी क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप इसका आंसर बता देना कि सर एक्स की जगह क्या रखना है। कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। जल्दी से बताएंगे, तब तक मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। बी है वो है कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है। अब देखें आप एक बार, देखें x की जगह यहाँ बताना है वहाँ बताना है, जल्दी से आपको गेस करना है ताकि आपका फॉर्मूला बन जाए। सबसे पहले तो y के बराबर मान ले दोनों क्वेश्चन को, y के बराबर मान के चलेंगे तभी तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। y के बराबर मानने का मतलब हमें ये पता चल गया, हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx। ठीक है। x की जगह क्या रखूँ, यदि मैं x की जगह कोस थीटा रख दूँ तो देखो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, सबको पता है। देखो कोस 3 थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, रख दें यहाँ पे। यानी कि x बराबर कोस थीटा लेने से तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा लास्ट में जब हम वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा रख दिया उसकी जगह माइनस 3 कोस थीटा, किसका फॉर्मूला है कोस 3 थीटा का। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 3 थीटा कैंसिल हो गया, 3 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का आपको सबको अवकलन पता है 1 अपॉन यानी कि माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वैल्यू क्या रखें 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स यानी कि यहाँ पे यदि मैं कोस 2 थीटा लिख दूँ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सबको पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा लेने से यहाँ पे क्या हो जाता है कोण का आधा हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू हमने ले लिया कोस 2 थीटा, x इक्वल टू हमने क्या ले लिया कोस 2 थीटा। तो बताओ यहाँ से लास्ट में यदि हमारे पास थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स। जहाँ पे लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रखेंगे। देखो यहाँ y इक्वल टू कोस इनवर्स वैल्यू रखने पे रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा
कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर, इसका आधा करो थीटा हो जाएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर हटने में बाहर का आएगा, केवल जो है वो आपके पास कोस थीटा आएगा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 1/2 कोस इनवर्स x। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं y इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स x। अब अवकलन कर लेते हैं, तो देखो dy/dx इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से बताइए यस और नो में, समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो में जल्दी से आप आंसर दें कि आपको सबको समझ में आ रहा है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ के दोनों पार्ट की, आपको जल्दी से आंसर करते रहना है। फोर्थ का बी देख लें या फोर्थ का ए। फोर्थ का ए क्वेश्चन, जल्दी से बताना आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ क्या रिप्लेस करना है, क्या आसानी से क्वेश्चन हो जाए। फोर्थ का ए है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस के 1। बी क्वेश्चन है इसका कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ये दोनों क्वेश्चन हैं, जल्दी से बताएं इसकी जगह क्या रखें। आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को सेक में रहने देते हैं, लेकिन आपने यदि सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है कोस इनवर्स x होता है। बिल्कुल सबको पता है सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोस इनवर्स x। एक्सरसाइज सेकंड में फॉर्मूला है। तो ये आसानी से वहाँ से हो जाएगा। तो ये हमने y इक्वल टू लिया, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स कोस में ले जाएं इसको, कोस इनवर्स अपॉन ऊपर चला जाएगा 2x² माइनस के 1। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था, सबको पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आपको ये दिख रहा है x², यानी कि x की जगह क्या रख दें आप, x की जगह आप रख दें कोस थीटा लेने से, और लास्ट में जब थीटा आएगा थीटा की जगह क्या रख देंगे हम कोस इनवर्स x रख देंगे। देखो यहाँ पे रखोगे वापस, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x की जगह कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कोस 2 थीटा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा आपस में कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है कोस इनवर्स x। अब अवकलन करें तो dy/dx कितना हो जाएगा 2 इंटू कोस इनवर्स x क्या होता है माइनस के 1/√1 माइनस के x²। ये रहेगा इसका आंसर। कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जल्दी से बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। तो यहाँ इसको सबसे पहले y के इक्वल टू माना था, y के इक्वल माना है, x इक्वल टू क्या ले लिया आपने tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू आपको लास्ट में क्या लिखना है tan इनवर्स x। तो बताओ y इक्वल टू क्या आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है
टेन इनवर्स एक्स, अवकलन करें तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है सबको? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कमेंट सेक्शन में बताते रहना आप, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत रहेगी। देखिए सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन है। पहला ए क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी क्वेश्चन, कोस इनवर्स, ये y इक्वल टू रख लेते हैं, कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर ही होगा, ये थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है। देखें शायद स्क्वायर ही होगा। देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स इसको हम सबसे पहले किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। ये एक क्वेश्चन है, y के बराबर मान लिया। एक चीज़ ये देखें कि बिना प्रतिस्थापन के, एक चीज़ ये सोचें आप, इसको हम आसानी से कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं बिना प्रतिस्थापन से। आपको सोचना है एक बार। क्यों? साइन इनवर्स जैसी वैल्यू ये है वैसी की वैसी वैल्यू ये है। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यानी इनवर्स में ये दोनों वैल्यूज बराबर रही तो आंसर आता है π/2। एक्सरसाइज सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। वैल्यू क्या आ गई? π/2। अवकलन करो dy अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट राशि, अवकलन 0। आ गया सबको समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, ध्यान देना आपको बोर्ड पे। कोस इनवर्स 2x, यानी कि यहाँ से मेरे को सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पे मेरे पास इनवर्स नहीं होना चाहिए। 2x की जगह कोस 2x की जगह क्या रख लूँ मैं? कोस थीटा। 2x की जगह क्या रख लूँ मैं? कोस थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4x, ये 2x का होल स्क्वायर रख सकता हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 2x की जगह मेरे को रखना है कोस थीटा। 2x की जगह क्या रखना है मेरे को? कोस थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 2x। जब दोनों तरफ हमारे पास क्या लेंगे? कोस लेंगे तो हमारे पास देखो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स 2x। वैल्यू रखें, जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x की जगह कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, अपने आप में 2x का होल स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर अपने आप में 2x का होल स्क्वायर है। 2x को क्या माना है? कोस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कोस इनवर्स से कोस कटने पे वैल्यू क्या बची? थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आने पे क्या लिखोगे आप? साइन थीटा। वापस वही प्रॉब्लम फंस गई, यहाँ पे कोस इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, वापस π/2 माइनस थीटा लिख देते हैं। y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस के थीटा या π/2 माइनस थीटा। तो देखो 2 कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस के थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। दोनों आपस में यहाँ पे वापस कैंसिल हो गए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा
थीटा प्लस π/2 माइनस के थीटा, थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, dy/dx वापस क्या आ गया, π/2 का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। बिल्कुल आपको सबको इजीली समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो 6 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखना है आपको बोर्ड पे। 6 के भी 2 पार्ट है। सिक्स का ए और 6 का बी। 6 का ए y के बराबर मान लो क्या है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। बी क्वेश्चन 6 का बी क्वेश्चन है, इसको भी हम y के बराबर मान के लिख लेते हैं। tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। बिल्कुल सबको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो tan इनवर्स है तो यहाँ मेरे पास tan होना चाहिए। होने के लिए देखो इस प्रकार का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इनको दोनों को कोई अलग वेरिएबल मान के चलते हैं। a इक्वल टू तो मान लेते हैं tan एल्फा, ठीक है, और b इक्वल टू मान लेते हैं x इक्वल टू a इक्वल टू और x इक्वल टू ये मान लेते हैं बीटा। यहाँ से हमारे पास एल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a, और यहाँ a क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट राशि है। यहाँ पे देखें बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। क्वेश्चन में चले जाएं वापस, y इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह tan एल्फा प्लस x की जगह tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan एल्फा tan बीटा। tan एल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan एल्फा tan बीटा होता है tan एल्फा प्लस बीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स तो एज इट इज ये होता है tan एल्फा प्लस के बीटा, दोनों कैंसिल हो गए। y इक्वल टू क्या है, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा इक्वल टू कितना आया है, एल्फा इक्वल टू आया आपके पास, एक मिनट, एल्फा इक्वल टू tan इनवर्स a। तो देखो एल्फा इक्वल टू आया tan इनवर्स a प्लस बीटा इक्वल टू आया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x अवकलन कर सकते हैं तो देखो dy अपॉन dx, एक ऐसा है कांस्टेंट अवकलन 0 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सभी को, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, आ गया सबको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखना कि हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। वापस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस में इसको यदि एक स्टेप आगे सॉल्यूशन करके दे दूंगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, इसका मतलब 2 की पावर x इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूँ मैं। 2 की पावर जब हमारे पास बेस जो है वो यदि हमारे पास समान हो और जो पावर लिखी होती है जब योग में कर रखे तो इसका मतलब दोनों संख्याएं गुणा में होती है। तो इसको मैं 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 1 माइनस यहाँ मैं 2 की पावर x का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। 2 की पावर x का क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बताओ 2x की जगह क्या मान लूँ मैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2x की जगह क्या मान लूँ मैं, tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो y इक्वल टू हो जाएगा
टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x की जगह मेरे को रखना है टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x की जगह टेन थीटा वापस है स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, कैंसिल होने पे क्या बचा, केवल 2 थीटा, और थीटा की हमारे पास वैल्यू है ही। तो देखो y इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x। तो देखो अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 तो एज इट इज इंटू 1 अपॉन टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 4 की पावर x, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस मेरे को अवकलन करना है 2 की पावर x का, d अपॉन डी एक्स 2 की पावर x का अवकलन। तो आंसर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, 2 की पावर x, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ये इसका रहेगा आंसर। ठीक है यहाँ तक। अब शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन और होंगे, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, देखें। लास्ट क्वेश्चन है इसका थोड़ी देर और रुके रहना। ए वाई के इक्वल मान के लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। देखो रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह मैं कोस 2 थीटा या थीटा रख सकता हूँ। 2 थीटा रखने से मेरे पास बार बार मेरे को थीटा बाई 2 नहीं लिखना पड़ेगा, तो एक्स की जगह मैं रख लेता हूँ कोस 2 थीटा। एक्स की जगह क्या रख सकते हैं 2 थीटा। तो बताओ 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स। वैल्यू रखते हैं, वाई इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स की जगह कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। वाई इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसी जगह मैं इसको बता देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा जो होता है टेन स्क्वायर थीटा, और इससे बाहर क्या आएगा टेन थीटा। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे टेन थीटा, दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो बताओ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 2 थीटा। अब वापस चाहो तो आप थीटा की क्या रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या होगा देखें, साइन 2 थीटा देखो साइन कोस 2 थीटा तो एक्स, तो साइन 2 थीटा ये भी मैं कोस के पदों में लिख सकता हूँ, मेरे को बहुत आसानी होगी ऐसा लिख लेता हूँ। तो देखो y इक्वल टू साइन 2 थीटा, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू होता है 1, तो मैं वहाँ से सर्वसमय का यूज लेकर इसको आसानी से कर सकता हूँ। देखना होगा क्या, या इसी जगह इसका अवकलन कर लेते हैं, इसी जगह हम क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं।
अवकलन से भी कर सकते हैं इसको इसी जगह अवकलन करने पे ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स कोस 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ से आपको वापस अवकलन करना पड़ेगा, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको इसी जगह चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करके मैं बता देता हूँ। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे को रखनी है साइन 2 थीटा की। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y, क्योंकि मेरे पास साइन 2 थीटा रखना है, तो बताओ साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस के कोस स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे y इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा कोस 2 थीटा x, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा x स्क्वायर। सबको समझ में आया या नहीं है यहाँ तक? देखें मैंने क्या किया, चाहो तो इसी जगह अवकलन करके रख सकते थे, लेकिन मैंने अवकलन शुरू में किया नहीं था, इसलिए मैंने पहले क्या कर लिया प्रतिस्थापन कर लिया इसके इसी पदों में, क्योंकि ये इन्हीं पदों में इस प्रतिस्थापन करने अवकलन करने से मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने पहले प्रतिस्थापन कर लिया, इसके बाद में कर सकता हूँ। और पहले मैंने अवकलन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स की ज़रूरत होती, जो मैंने यहाँ पे अवकलन लिखा नहीं था। तो आप इसको इसी जगह से समझ लेना। साइन 2 थीटा की जगह मैंने वैल्यू रख दी √1 माइनस के कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो वैल्यू आ गई y इक्वल टू √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ अवकलन कर सकता हूँ। देखो अवकलन इसका कैसे होगा, ये तो अब तो अवकलन इसका हो गया, अब तो बहुत आसान। बताओ √x dy अपॉन डी एक्स, √x के तरीके से अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन √x का होता है 2 √x, जो हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। वापस अवकलन किसका करना है, वापस आपको अवकलन करना है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। √x लिख दिया मैंने, और फिर मैंने क्या लिख दिया √x का अवकलन करने के बाद में मैंने इस अंदर वाली वैल्यू का भी मैंने क्या लिख लिया अवकलन लिख दिया। तो देखो अब क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2x अपॉन 2√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये रहेगा इसका dy अपॉन डी एक्स का आंसर। बिल्कुल आपको सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए कर दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क आपको सॉल्यूशन करना है। आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही रहेगी। थैंक यू।